गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हमने इस वीडियो के अंदर देखना है कि थर्ड ईयर ना एमबीबीएस के अंदर आपको कौन कौन सी बुक्स करनी होती है। बिकॉज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर तो सेम एनाटमी फिजियो बायोकेम होती है, तो आपको सब्जेक्ट्स की सेकंड ईयर में किताबें नहीं लेनी, थर्ड ईयर में लेकिन आगे सारे सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो अब जो सारे सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं ना, तो उसके अंदर अगर देखें तो हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? 4 होते हैं। उसके सबसे पहले आपके पास पैथोलॉजी होती है, उसके बाद फार्माकोलॉजी होती है, तीसरे नंबर पे फोरेंसिक होती है और चौथे नंबर पे बीएस होती है। तो मैं बारी बारी सारे सब्जेक्ट्स की जो जो बुक्स आपने पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है, किस किस चीज़ के लिए, वो मैं बताता जाऊंगा। आप लोगों ने वैसे ही किताबें लेनी है। सबसे पहले पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर ना अब आपके पास थर्ड ईयर के अंदर पैथोलॉजी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों में मिला के पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आपके पास ना जो फोर्थ ईयर के अंदर इसका होता है वो स्पेशल पैथोलॉजी का टॉपिक होता है। बाकी जनरल पैथोलॉजी जो है वो इधर पढ़ाई जाती है। अब जनरल पैथोलॉजी के लिए आपने लेनी जो है ना, वो आपने लेनी है रॉबिन्स। ठीक है, ये रॉबिन्स आपने लेनी है। रॉबिन और रॉबिन्स भी 3 तरह की होती हैं, एक होती है बिग, एक होती है मीडियम और एक होती है मिनी। आपने मीडियम रॉबिन्स लेनी है। मीडियम रॉबिन्स के अंदर सारी चीज़ें ना जो है वैसे ही दी हुई है जैसे आपने पेपर के अंदर डायग्राम्स बहुत अच्छी दी हुई है, टेबल्स बना के दिए हुए हैं। आपने ये किताब को अच्छे से कर लेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छे से डिस्टिंक्शन वाला होगा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि बिग से करने होते हैं, वो गाइडलाइंस के अंदर बता देते होते हैं कि ये वाला टॉपिक बिग से कर लेना है, तो वो वाला टॉपिक आपने बस बिग से कर लेना है। बाकी मीडियम रॉबिन इज मोर देन इनफ फॉर थर्ड ईयर। आगे स्पेशल पैथोलॉजी के लिए कुछ कुछ जगहों पे की जरूरत होती है, वो फोर्थ ईयर की गाइडलाइंस बताऊंगा, लेकिन थर्ड ईयर के लिए मीडियम रॉबिन्स इज मोर देन इनफ। तो सबसे पहली किताब आपने मीडियम रॉबिन लेनी, और ये जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ना आपके पास थर्ड ईयर का जो पोर्शन था ना, उसको मैंने अलग से बाइंड करवा के रख लिया। इतनी सी किताबें कुछ 7 से 8 चैप्टर हैं सिर्फ। फिर पैथोलॉजी के अंदर ना थर्ड ईयर में दूसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। अब ये माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के लिए ना आपने जो बुक यूज करनी है ना, वो आपने करनी है लेविंसन। ये लेविंसन जो है बहुत अच्छी किताब है। पेपर के अंदर हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिस अंदाज से पूछा जाता है और आपको लाइफ में भी आगे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिस तरह से ना डायग्नोसिस के अंदर करने के लिए जो जो चीजें जरूरी है ना, सारी इस किताब में बहुत अच्छे से लिखी हुई है। इस किताब के अंदर डिफरेंट चीजें आपको मिलेंगी, जिस तरह आपको बैक्टीरियोलॉजी, सारे बैक्टीरियाज इसमें मिल जाएंगे, उसके अलावा वायरोलॉजी, सारे वायरसेस के बारे में, माइकोलॉजी, फंजाई मिल जाएंगे, पैरासाइट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक और हो जाता है टॉपिक इम्यूनोलॉजी का, वो इम्यूनोलॉजी भी आपके पास इसी लेविंसन से होगी। तो मैंने इस किताब को 2 हिस्सों में बाइंड करवा लिया। एक वाला पार्ट जो होगा उसके अंदर मैंने ना पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी रख दिया, बाकी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और माइकोलॉजी मैंने दूसरे में रख दिया। तो ये आपका ओवरऑल पूरी लेविंसन है, और यहाँ तक आपके पास ये। इसके अलावा कुछ ना आपके पास होती हैं शॉर्ट बुक्स। तो माइक्रो के लिए एक शॉर्ट बुक होती है, बल्कि स्पेशली बैक्टीरियोलॉजी के लिए एक होती है बैक्टीरियोमा। इसके अलावा आपके पास माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक अनवार माइक्रोबायोलॉजी, बहुत अच्छी किताब है। लेविंसन को उसने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है अनवार माइक्रोबायोलॉजी ने। देखना चाहें फॉर फास्ट रिवीजन, इट इज़ वेरी गुड बुक। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास पैथोलॉजी तो था, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है, इसके लिए आपके पास अगर मैं देखूं तो आपके पास ना मेजरली एक ही किताब लेते होते हैं सारे लोग, और वो होती है कैटसन एंड ट्रिवोर। कैटसन एंड ट्रिवोर। अब कैटसन एंड ट्रिवोर भी 2 तरह की होती है, एक होती है बिग कैटसन एंड ट्रिवोर और एक होती है मिनी कैटसन एंड ट्रिवोर। तो आपके पास पेपर को अच्छे नंबर से डिस्टिंक्शन वाला पेपर करने के लिए आपके पास मिनी कैटसन एंड ट्रिवोर जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। बिकॉज आपके पास ना बिग कैटसन इतनी बड़ी है कि उसको करते करते ना आपके पास ना रिवीजन के लिए आपके पास वो हो ही नहीं पाती रिवाइज। कोई होते हैं 5-10 बच्चे हर क्लास में, वो कर लेते हैं, लेकिन सबके लिए मिनी कैटसन इज बेस्ट। ठीक है, मिनी कैटसन आपने लेनी है। इसकी समरीज बेस्ट से आपने अच्छे से रट लेनी है, समरी से पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा एमसीक्यूज जो होते हैं इसके एंड में दिए होते हैं पेपर के अंदर, प्रॉफ के अंदर वही एमसीक्यूज कॉपी पेस्ट हुए होते हैं। कोई 65 में से कोई 40 एमसीक्यूज वही समरीज से आए होते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अलावा इसके लिए एक और किताब यूज होती है जो कि होती है लिपिनकॉट। काफी सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लिपिनकॉट को मेन बुक के तौर पर किया जाता है, लेकिन कैटसन ओवरऑल बहुत अच्छी किताब है। लेकिन जनरल फार्माकोलॉजी ना कैटसन के अंदर ना जो पहले 2 चैप्टर हैं वो थोड़े बहुत ना यानी सही से नहीं लिखे हुए। तो लिपिनकॉट से आपने पहले 2 चैप्टर्स जनरल फार्मा के अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी के अगर आप यहाँ से कर लेंगे और बाकी सारी कर लेंगे कैटसन, मिनी कैटसन से, तो आपका पेपर बेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा ना आपको अब इतनी ज़्यादा होती है तो उसको ना आपको थोड़ा सा ना सिस्टेमिकली लेकर चलना पड़ता है चीज़ों को, और बार बार रिवाइज करने से फार्माकोलॉजी आती है। वैसे एक दफ़ा याद कर लिया, आपको 2 दिन बाद फिर भूल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ना आप चीज़ों को एक जगह शॉर्ट लिस्ट भी करना होता है। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ना आपने क्या करना है, और समझने के लिए भी कैप्लान की फार्माकोलॉजी इज बेस्ट। सारे जो आपको हाई यील्ड पॉइंट्स है ना, वो आपको इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो जो ना एमसीक्यू का, और आपके एमसीक्यूज में ये किताब जितना काम
आएगी ना और कोई किताब काम नहीं आएगी। तो ये कैप्लान फार्माकोलॉजी आपने करनी है और ये बहुत अच्छे से आपने अच्छे से ना कर पड़ेगा। इसके लेक्चर 55 लेक्चर्स हैं फार्माकोलॉजी के कैप्लान के, स्टीव हार्वी वाले, वो बहुत अच्छे से हैं और किताब के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो फॉर कॉन्सेप्ट आपने कैप्लान के लेक्चर और साथ में उसकी किताब लाजमी ले लेनी है। बाकी जनरल फार्माकोलॉजी के लिए लिपिनकॉट और बाकी सारी फार्माकोलॉजी कैटसन में बेस्ट लिखी हुई है। तो ये हो गया आपके पास फार्माकोलॉजी का। उसके बाद आ जाता है, अब आपके पास वो तो 300 वाले नंबर वाले हो गए सब्जेक्ट। अब आपके पास 200 नंबर का जो सब्जेक्ट है फोरेंसिक, ये फोरेंसिक मेडिसिन जो है ना, अब इसके लिए आपके पास एक तो इसकी ना जो रिकमेंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में की जाती है, किंग एडवर्ड वगैरह में, पारिक वगैरह, लेकिन ना पारिक वगैरह इतने एक तो बड़ी किताबें हैं और दूसरा ना वो पारिक जो है वो उसके अंदर कुछ बातें डेफिशिएंट हैं। वो यूं नहीं होता कि आपको यानी वो कर लो, एक किताब कर लो तो आपका पेपर पूरा हो जाएगा। इस वजह से ना आपको दूसरी बुक्स करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक तो आपके पास ये है नसीब और अवान। ये नसीब और अवान बहुत अच्छी लिखी हुई है। इसके अंदर आपको ना डायग्राम्स और टेबल्स की फॉर्म में ना सारी चीजें लिखी हुई है नसीब और अवान के अंदर फोरेंसिक की। तो ये बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको ना यानी कलरफुल बुक से पढ़ने की आदत है ना, तो आप ये नसीब और अवान पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में। लेकिन इससे भी अच्छी किताब है, लेकिन वो है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, ठीक है, और वो है शहबाज, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने यानी जिस तरह एफएससी की किताबें होती है ना जिसमें सारी बातें लाइन वाइज लिखी होती हैं, शहबाज के अंदर उन्होंने लाइन वाइज सारी बातें लिखी हैं। पेपर अगर खाली शहबाज कर लो ना तो आपके पास पेपर आपका बहुत अच्छे से हो जाता है इसके अंदर से। लेकिन आपको क्या है, इस शहबाज को आपको ना बस ये है कि कलरफुल नहीं है तो आपको खुद हाईलाइटर से कलरफुल करना पड़ेगा। बाकी ये और बाकी, लेकिन ना आप इस पर खाली ना वो ना करिएगा, डिपेंड ना करिएगा। दोनों किताबों का कॉम्बिनेशन साथ लेकर चलेंगे, नसीब और अवान का, शहबाज का, तो आपका पेपर डिस्टिंक्शन वाला होगा इंशाल्लाह। तो ये आपके पास ये चीज हो गई। आखिर में आपके पास आता है एक छोटा सा सब्जेक्ट जो कि है बिहेवियर साइंसेस का। अब ये बिहेवियर साइंसेस जो है आपके पास, ये तो वैसे जनरल नॉलेज की बातें होती हैं बिहेवियर साइंसेस का, इसके अंदर कोई इतनी और ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई 300 में से ना 120-130 डिस्टिंक्शंस आराम से आ जाती हैं। तो इसलिए इसके लिए आपके पास एक बड़ी बुक जो है तो ये भी छोटी शॉर्ट ही है, लेकिन ये बड़ी बुक जो है मुदव्वत आर राना की है बिहेवियर साइंसेस की। ये अच्छे से कर लें आपका हो जाता है। और अगर आपसे ये भी नहीं हो रही है तो इसके लिए एक शॉर्ट बुक है फ्रेंड्स, ये बेस्ट बुक है। इसके अंदर सारे सवालात जिस तरह पेपर के अंदर आने हैं वैसे लिखे हैं। अगर ये एक पतली सी किताब कर लो, बिहेवियर साइंसेज में डिस्टिंक्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास है, इस तरह की किताब है ये, और बहुत आसान सी है और बहुत अच्छी सी है। अगर ये किताब कर लेंगे तो आपके तो बिहेवियर साइंसेज के लिए ये छोटी सी 2 किताबें ये कर लेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा ना थर्ड ईयर के अंदर आपके पास वार्ड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। ज्यादा कुछ होता नहीं है वार्ड्स के अंदर, यानी बस आपको जाके अटेंड, लेकिन आपको वो 1.5 घंटा गुजारना होता है ना, तो आप उसमें थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सीख लो। तो उसके लिए आपने एक किताब लेनी है, ये बेड साइड, ठीक है। इस बेड साइड से क्या है, इसके अंदर आपके पास सारी हिस्ट्री टेकिंग का सारा बताया है कि आपने हिस्ट्री किस तरह लेनी है। इसके अलावा ना डिफरेंट मेडिसिन के अंदर जाओ तो उसके अंदर आपको यानी सीवीएस का मॉड्यूल पढ़ा रहे होते हैं, और वो तो उस तरह ही उन्होंने ना उसी तरह मॉड्यूलर में करके कि आपको कौन कौन से ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पता हो, सारी बातें इस बेड साइड के अंदर अच्छे से लिखी हुई हैं। तो ये आप देख लेना। तो इस तरह करके हमारे पास थर्ड ईयर की सारी किताबें जो हैं वो हमने कर ली हैं। ये सारी आपने खरीदनी भी हैं और इन सब से आपने करना। इसके अलावा बाकी आपने ना कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, तो अली रजा चौधरी भाई के सप्लीमेंट्स की पीडीएफ्स भी हैं और उनकी बुक्स भी हैं। आप चाहें तो पीडीएफ रख लो, चाहो तो खरीद लो, वो हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उसमें सारी चीजें ना टेबल वाइज लिखी हुई होती है। तो फोरेंसिक, फार्मा, पैथो, इन सब के वो सप्लीमेंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, तो आप वो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो इनके एडिशन में। लेकिन ये बुक्स जो हैं ये मस्ट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।